हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमें पता है कि टर्म 2 में हमें फोड़ना है, तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है। होता है कि जब हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो कई बार क्वेश्चन बता जाता है तो आपको लगता है सर समझ में नहीं आया सर ऐसे। तो जो जो हार्ड क्वेश्चन है जिनमें दिक्कत आती है वो मैं निकाल रहा हूँ, रेफरेंस बुक से निकाल रहा हूँ वैसे, ठीक है। और उनको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये सेशन जो इस टाइप के रहेंगे, आर डी शर्मा चैलेंजिंग क्वेश्चन या कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन या हॉट क्वेश्चन, इसमें मेन मोटिव ये है कि जो हार्ड क्वेश्चन है जहां आप लैग करते हो, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, जिनमें प्रॉब्लम आती है, उनको मैं थोड़ा इजी करूं और थोड़ा सा साथ के साथ उसको ज्यादा डिटेल में समझाऊं जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, सारे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है, पढ़ लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है एमथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। ठीक है, मतलब एमथ टर्म जो है वो 1/n है, एनथ टर्म जो है वो 1/m है, और फिर प्रूव करना है कि सम ऑफ mnth टर्म जो है वो इतना है। ठीक है, यानी पहले हम गिवन की बात करें तो गिवन आपको ये है कि इसका जो mth टर्म है, यानी कि mth मतलब am गिवन है 1/n, mth टर्म इज 1/n, और एक हमें क्या गिवन है nth टर्म यानी an, ये हमें गिवन है 1/m। और आपको क्या प्रूव करना है, सम ऑफ mnth टर्म, यानी आपको निकालना क्या है, आपको भाई निकालना है SMN, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, SMN अगर आपको फाइंड आउट करना है, SMN क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है, बस n की जगह यहाँ पे mn है। तो इसका मतलब है अगर मुझे SMN निकालना है, अगर मुझे SMN फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं इसमें n का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, ये होता है। तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये है कि दो इक्वेशन तुम्हारे पास यहां गिवन है, इनसे तुम्हें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करनी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूं मैं आपको। तो आपको गिवन क्या है, मैं फिर से लिख लेता हूं। हमें गिवन है am इक्वल टू 1/n और हमें an गिवन है 1/m। ठीक है, ये हमें गिवन है। इनको सॉल्व कर लेते, दो इक्वेशन समझ जाना। तो अगर दो इक्वेशन समझ जाना, एडी निकालना है, तो अगर एक ही कंडीशन दे रखी है यानी उससे कोई रिलेशन निकालना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए एम की बात करें तो हमें पता है एम टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ये हो जाएगा। और an वाले का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, an वाले का हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ये आ जाएगा। अब दोनों को कर दीजिए माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, हमने क्या करा, सबस्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि देखो सबस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ए और ये सेम है, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए से कट गया। तो अब क्या बचा, यहां से बचा हमारा m माइनस का 1 इंटू डी, ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस कर दिया n-1 इंटू डी, और यहाँ पे आपका 1/n है और ये माइनस का 1/m है आपका। ठीक है, 1/n है माइनस का 1/m है आपका। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें d क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों में हमें d मिल रहा है कॉमन, तो भैया ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, d ले लेते हैं कॉमन। तो यहां से है m-1, अच्छा जी, और यहां माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे n और m एलसीएम मिल जाएगा, nm आ जाएगा, m यहाँ आ जाएगा, n यहाँ आ जाएगा, यानी m माइनस n आ जाएगा। 1 से 1 कट गया, m माइनस n इंटू डी आ गया, यहाँ पे तुम्हारा m माइनस n अपॉन mn आ जाएगा। ये nm या mn एक ही बात है, ये भी कट गया m माइनस n। तो क्या फाइनली d की वैल्यू 1/mn आ जाएगी। चेक करो इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि ये आपका क्या d इक्वल टू 1/mn आ गया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जो बच्चे वालों नए हैं, बहुत मतलब अभी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद देखें, अभी आपने पढ़ाई करना शुरू करा, आपको समझ में नहीं आ रहा सर कैसे करें, फ्री में एक अच्छा स्टडी मटेरियल अच्छी चीज कहां से मिले, तो मैं आपको चीज बता देता हूँ कि आपको ये क्लास 10 का एक सीक्रेट फोल्डर है। सबसे अच्छी बात ये है, मैंने अपने लिए ट्रैकर बना रखा है, इसमें ट्रैकर पे आप क्लिक करना, तो अगर मान लो आज से आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, कोई बात नहीं,
तो जितने लेक्चर 13 दिसंबर से हमने पढ़ना शुरू किया टर्म 2 में, अगर आप ये लाइन से लेक्चर देखते जाते हो, मैंने लाइन से बना रखी जो जो चीजें होती गई हैं, ठीक है, अगर आप ये करते जाते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना पढ़ लिया आपने, बोर्ड एग्जाम में फोड़ दिया। बाकी अगर आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है तो यार मैंने आपको असाइनमेंट भी दे रखे हैं, जैसे मार्क्स बूस्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ये कर सकते हैं। बुक भी सॉल्व करनी तो बुक भी अपनी बुक भी सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, और एक लास्ट चीज है, संडे को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9, तो फोड़ने वाले हैं चैप्टर को पूरी तरह से, ठीक है, वन शॉट वीडियो में, तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए, हम डी तक पहुंच गए। डी हमारा क्या 1/mn है। अच्छा, डी आ गया, अब डी को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये मान लो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज योर सेकंड कंडीशन, ठीक है, तो डी की वैल्यू हम यहां पुट करके ए निकालेंगे, तो हमारे पास है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास 1/n, 1/n था ना। अब हम d की वैल्यू पुट करेंगे और a निकालेंगे, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/mn इक्वल टू 1/n इक्वल टू 1/n। तो ये बन जाएगा a प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये m माइनस 1 आ जाएगा अपॉन mn इक्वल टू 1/n इक्वल टू 1/n। अब ये जो है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाली जो चीज है वो उस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो a आ जाएगा आपका 1/n, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे तुम्हारा आएगा m माइनस का 1/mn, ठीक है, तो n और mn का एलसीएम जो है वो mn आ जाएगा, n से डिवाइड करोगे यहाँ m बचेगा, ब्रैकेट में m माइनस 1 है, तो m माइनस m माइनस का मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 1/mn, तो m से m कट गया, तो क्या a की वैल्यू फाइनली 1/mn आ गई, यानी a भी हमारा सॉल्व होके क्या आ गया 1/mn। हमने a भी निकाल लिया और d भी हमारा सेम आया था। अब तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था इस क्वेश्चन में सम ऑफ mn टर्म्स, यानी SMN फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना था हमें, SMN। तो SMN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mn/2 ब्रैकेट में 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यही तो आएगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, लेकिन यहाँ पे n क्या है mn है, तो हम भैया mn रख देंगे n की जगह, ठीक है। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो a और d की वैल्यू, तो mn/2 2 इंटू mn, a की वैल्यू क्या है 1/mn, यहाँ पे mn माइनस 1 इंटू 1/mn, ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा mn/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 2/mn हो जाएगा, mn माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो mn माइनस 1/mn आ जाएगा। समझ में आ गए, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करो, यहाँ पे ले लो mn एलसीएम, तो mn/2, तो अगर मैं यहाँ पे mn एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस mn माइनस 1, तो mn से mn कट गया तो आंसर आ गया 1/2, ये तुम्हारा mn, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, ये तुम्हारा SMN आ गया। और तुमको यही प्रूफ करना था, चाहे चेक कर लो कि SMN जो है वो 1/2 mn प्लस 1 है। देखो ये पीछे अगर देखें तो हमें देखो यही प्रूफ करना था 1/2 mn प्लस 1। चेक करिए इस क्वेश्चन को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं मिस हो गया कुछ तो वीडियो को पॉज करें, आराम से देखें, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, और अगर मान लो आपने क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं करा ना, तो डेफिनेटली मैं चैलेंज करता हूं आप इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर दोगे। अगर आपने पहले से नहीं करा, जो मैं बताने वाला हूं, जिस ट्रिक के थ्रू बताने वाला हूं, अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं करी तो डेफिनेटली आप लेंथी कर लोगे और क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा कर दोगे आप इसको, ठीक है। तो जरा पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और निकालना क्या है, ठीक है। इसमें हमें लोगों को दे रखा है इन एन एपी सम ऑफ एम टर्म, इस बार सम ऑफ एम टर्म है किसके बराबर, एन के बराबर, और सम ऑफ एन टर्म जो है वो बराबर है किसके, एम के। और इस बार तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है एस एम प्लस एन फाइंड आउट करना है, एस एम प्लस एन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं फाइंड आउट करने की बात करूं कि अगर मुझे एस एम प्लस एन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एम प्लस 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फाइंड आउट करना है।
जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं था एस एम एन निकालना था, यहाँ पे एम प्लस एन निकालना है, तो ये एम प्लस 1/2 आएगा और यहाँ पे 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो यही तो फाइंड आउट करना है। अब बच्चे गलती ये कर सकते हैं इसमें, मतलब अगर आपने पहले से क्वेश्चन नहीं किया है, कि जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं था कि सर हमें ए और डी निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ए और डी निकाल लेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर आपने ए और डी निकालने की कोशिश की इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन डी की जो वैल्यू आती है वो काफी कॉम्प्लेक्स आती है, मतलब काफी बड़ा टर्म आता है, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना, ए निकालना, वो भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, मतलब काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए और डी नहीं निकालेंगे, तो आप कहोगे सर क्या करेंगे, तो देखो क्या करने वाले हैं। हमें गिवन क्या है, एस एम हमें गिवन है एन के बराबर और एस एन हमें गिवन है एम के बराबर, ठीक है। अब यहीं से हम कंडीशन कैसे निकालेंगे समझते हैं। चलो एस एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन 2 a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन आएगा, और एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एम हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब आप क्या करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2n आ जाएगा, और यहाँ पे m ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी रहेगा, ठीक है। m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2am हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लो, m ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू 2n। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2am, इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो m स्क्वायर माइनस का m इंटू डी आ जाएगा, और यहाँ पे 2n। ये आप मान लो फर्स्ट कंडीशन आ गई, क्या आ गई, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, कर लेते जरा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई 2m, और यहाँ पे n ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2an प्लस n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2m। तो यहाँ पे आ जाएगा 2an प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो n का, n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू 2m। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, यहां से एडी मत निकालना। बच्चे गलती क्या करेंगे कि सोचेंगे यहाँ पे 2am है, यहाँ पे 2an है, तो इनके कोफिशिएंट सेम करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर डी निकालेंगे, डी, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये सॉल्व कर लिया, ये सिंप्लीफाई कर लिया, कैंसिल करने की कोशिश मत करो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, एक रिजल्ट मिलेगा बहुत प्यारा सा छोटा सा, उसको बस सब्स्टिट्यूट करना होगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इन दोनों को माइनस करने जा रहा हूं। तो पहली कंडीशन मेरे पास क्या है, पहली कंडीशन है 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस का m इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 2n इक्वल टू 2n। और दूसरी कंडीशन है मेरे पास 2an प्लस का n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू 2m। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन, और हम इन दोनों को करने जा रहे हैं सब्सट्रैक्ट। क्या करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो माइनस माइनस माइनस, तो क्या आएगा देखते हैं, यहां से आएगा 2am, यहां से आ जाएगा माइनस का 2an, यहां से आएगा m स्क्वायर माइनस का m इंटू डी, यहां से आएगा माइनस का n स्क्वायर माइनस का n इंटू डी इक्वल टू, यहां से आ गया 2n, यहां से आ गया 2m, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, मैंने लिख लिया। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2a, तो ब्रैकेट में आएगा m माइनस n प्लस इसमें और इसमें d कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का n इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गया n माइनस m, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं और क्या हो सकता है। ये जब 4 टर्म्स आ जाए ना, यहाँ पे हमें फैक्टर करना होता है, ये स्टेप बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, अगर आप इसमें, कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें m कॉमन मिल रहा है, इसमें n कॉमन मिल रहा है, अगर आप कॉमन ले लोगे लेकिन फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर का मतलब है जब तुमने यहाँ पे कॉमन लिया और यहाँ पे कॉमन लिया तो रिजल्ट कुछ कॉमन आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। करके देख लूं, देखो मैं अगर यहाँ पे m कॉमन लिया तो m माइनस 1 आएगा, यहाँ पे चलो माइनस का n कॉमन लिया तो n माइनस 1 आया, तो ये दोनों सेम थोड़ी ना है, कॉमन थोड़ी ना मिलेगा। तो ध्यान रखना जब ऐसा पेयर आ जाए ना तो थोड़ा इंटरचेंज कर लेना, इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो, फिर पेयरिंग बन जाएगी। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आ गया 2am माइनस n प्लस ये लिख लो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इधर,
इसको यहां कर दिया और इसको यहां कर दो, माइनस का m प्लस का n इंटू डी इक्वल टू 2 ब्रैकेट n माइनस का m, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2a m माइनस m प्लस ये क्या हो रहा है m माइनस, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ना a प्लस बी ए माइनस बी का, ये लगा दो और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ये भी m माइनस n आ जाएगा, d बाहर, इसको भी m माइनस n बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो तो 2 टाइम्स m माइनस n बन जाएगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। इतना देख लो, सबको समझ में आई हो, कितना आ गया होगा। तो 2a m माइनस n, अब इसको ध्यान से देखो तो इस टर्म में भी m माइनस n है और इसमें भी m माइनस n है, तो m माइनस n कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा यहां से m प्लस n, यहां से माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में m माइनस का n, ये आ जाएगा। अब आप देखो तो m माइनस 1 यहां भी है, यहां भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो पूरी इक्वेशन को m माइनस n से डिवाइड कर दो तो भैया यहां से आ जाएगा 2a, ये डिवाइड कर दिया तो 2a बचा, ये कट गया, यहां से बचा m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू, ये हट गया, यहां से आ गया -2 और यहां से बहुत कमाल का रिजल्ट निकल आया है, पता क्या, ये बहुत कमाल का रिजल्ट आ गया। जैसे तुमने m माइनस n से डिवाइड करा तो ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, तो जो बचा है वो मैंने लिख दिया, एक बार देख लो, वीडियो को पॉज कर दो। बहुत कमाल का रिजल्ट मिल गया, क्या मिला है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो -2 के बराबर है और तुम्हें निकालना क्या था, एस m प्लस n, और ये रिजल्ट जो बहुत अंदर लिखा हुआ है इसी की वैल्यू -2 आ गई, देखो इसी की वैल्यू -2 आई है, तो कितना प्यारा रिजल्ट मिला है तुम्हें, तुम्हें मिल गया है m प्लस n अपॉन 2 इंटू ये जो रिजल्ट है वो आ गया है -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, क्या माइनस का m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। और बताओ आपको यही तो प्रूव करना था, देखो पीछे पीछे क्या प्रूव करना था, सम ऑफ दिस टर्म इज माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर आपने ए और डी निकाला तो। इस वीडियो इसको दोबारा देख लेना अगर कहीं दिक्कत आए, ठीक है। और आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है तो छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू, मैं प्रैक्टिस सेशन तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन बिल्कुल हॉट क्वेश्चन जिनमें ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं उनमें कहीं क्लियरिटी ला पाऊँ। आप लोग बताना ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है गुड लिख देना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी आपको लिखना है लिख देना, जिससे मुझे पता लग जाए, मुझे फीडबैक मिल जाए इस सेशन का, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करना है हम लोगों को, और ये भी बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रिस्पेक्टिवली, मतलब एक एपी का पहला और आखिरी टर्म दे दिया है, ठीक है। चलो, इफ एस इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय दिस, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है आपके लिए, ये गिवन है, तो यहाँ पे जो k दिख रहा है तो बताना है कि k की वैल्यू क्या है, आपको बताना है k की वैल्यू क्या है। तो क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है जो फर्स्ट टर्म है वो a के बराबर है, जो लास्ट टर्म है वो l के बराबर है, क्या बात है, लास्ट टर्म लिख देते हैं, लास्ट टर्म हमारा, लास्ट टर्म जो है वो l के बराबर है, ठीक है। और एक चीज और है, सम दे रखा है, सम जो है वो जितने भी टर्म्स हैं, हमें नहीं पता कितने टर्म्स है, लेकिन सम जो है वो किससे रिप्रेजेंट करा गया, s से। अच्छा, अब आप बताओ क्या सम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कौन सा, n/2, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है और लास्ट टर्म l है, तो यही रहेगा, कोई चेंज यहाँ पे आपको मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी नहीं पड़ेगी। कोई कहे कि सर हम a को क्या रखें, तो भैया a फर्स्ट टर्म होता है तो फर्स्ट टर्म ही है, l लास्ट टर्म होता है तो लास्ट टर्म l दे रखा है तो वही है, तो 2 को इधर लाओ तो 2s इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस l, तो इसको डिवाइड में लिख दो, तो क्या n की वैल्यू 2s अपॉन a प्लस l आ जाएगी, बताओ जरा कमेंट सेक्शन बताओ, क्या n की वैल्यू 2s अपॉन a प्लस l आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपको देखा जाए तो अगर आपको k निकालना है तो वो तब निकलेगा जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, क्यों, ये जो दे रखा है ये है क्या, कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय दिस, तो जब आप अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे
तो जब आपका डिफरेंस जो आएगा और वो जो गिवन डिफरेंस है उसको कंपेयर करोगे तभी तो k मिलेगा। तो हम डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस कहां से आएगा? तो हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला है ना उसमें d होता है, तो वहां से d निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना फॉर्मूला। nth टर्म को हम लोग कोई भी टर्म ले लेते हैं, तो फिलहाल जब लास्ट टर्म दिया हो तो हम nth टर्म को लास्ट टर्म ले लेते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? l है, तो nth टर्म की जगह क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ रहे हो? n टर्म तो हम जनरल टर्म होता है, तो अगर हम कुछ लोग कंफ्यूज होती है सर nth को हम लास्ट टर्म क्यों ले लेते हैं? देखो वो तो nth टर्म होता है, हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है उससे हेल्प मिल जाती है, ठीक है, तो हम लास्ट टर्म ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म ही तो डिसाइड करेगा कितने टर्म्स हैं। भाई लास्ट टर्म अगर आपने लिया तभी तो डिसाइड हो रहा है कितने टर्म्स हैं, तभी तो ये चीज एग्जिस्ट करेगी n। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। प्लस का a मतलब a n माइनस 1 इंटू डी, ए को इधर ले आओ तो ये l माइनस ए बन जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, तो d फाइनली कितना आ जाएगा? ये चीज यहां डिवाइड में आ जाएगी, तो l माइनस ए अपॉन n माइनस का 1। आपने n फाइंड आउट कर लिया है तो यहां पे पुट कर दो l माइनस ए अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 2s अपॉन a प्लस l की जगह पे l प्लस ए लिख लेता हूं, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे l माइनस ए है और देखो यहाँ पे भी l प्लस ए लिखा है क्वेश्चन में, तो मैं, और आपको पता है चाहे 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो एक ही बात होती है, तो प्लस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैंने l प्लस ए लिख लिया और ये माइनस का 1 यहाँ पे एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। आप इस रिजल्ट को चेक कर लें, ठीक है। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो नीचे 1 ले लो और एलसीएम लो यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। चलो तो d आ जाएगा, d इज इक्वल टू, ऊपर है l माइनस ए, इन दोनों में l प्लस ए एलसीएम आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो यहां तो 2s ही आएगा माइनस, और ये l प्लस ए यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और जो l प्लस ए ये कहां चला जाएगा? ऊपर, तो d आ जाएगा l माइनस ए मल्टीप्लाई में l प्लस ए, 2s माइनस ब्रैकेट में l प्लस ए, तो d कितना आ जाएगा? l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2s माइनस का l प्लस ए, यही तो आएगा। अब ध्यान से देखो, तो मैं d कितना दे रखा है? l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर k माइनस l प्लस ए, क्या ये चीज सेम आ गई है? क्या ये चीज सेम आ गई है? l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समथिंग माइनस l प्लस ए, ये जो टर्म है वो क्वेश्चन में k दे रखा है, इसका मतलब है k की वैल्यू क्या होगी? 2s होगी कि नहीं होगी? k की वैल्यू क्या होगी? 2s होगी। यही तो तुम्हें करना था। k यहाँ पे k कितना है, तो k की जगह हमारा क्या आ रहा है? 2s आ रहा है, तो आंसर क्या है? 2s। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों, ठीक है। वीडियो को अच्छे से करें, कंप्लीट नोट्स बनाएं, प्रॉपर करें, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप फ्यूचर पे अपना एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बनाएंगे। यही मेरा ड्रीम है कि आप लोगों का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो।